एक स्टेज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीडीएम के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल था, इस एक नुक्ते पर आ गया था कि बजट के बाद जुलाई के महीने के अंदर केयर टेकर सेटअप जो है उसको लाया जाए और फिर इंतखाबात की तरफ जाया जाए। सिर्फ तफसील जो तय करनी बाकी ये थी कि पीटीआई का मुतालबा ये था कि बजट के फौरी बाद जैसे ही बजट पास हो तो वो उनका ख्याल ये था कि 1 जुलाई को असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें और केयर टेकर सेटअप लें। और पीडीएम की तरफ से जो जवाबी प्रपोज़ल ये थी कि नहीं, जुलाई के महीने के आखिर में किसी वक्त करेंगे, लेकिन बाद में जो 90 रोज़ की शर्त है उसको हम 50-60 रोज़ पे ले आएंगे। तो सितंबर एंड पे मोर और लेस किसी वक्त इंतखाबात की तरफ दोनों जमातें बढ़ने पे आमादा थी। अभी भी अगर पाकिस्तान के हालात के थोड़ी बहुत भी दर्द है पीडीएम के पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास, हमारी जुडिशरी के पास और पीटीआई के अंदर, तो इन सारों को मिल के अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कर लें या 30 सितंबर को कर लें, किसी वक्त इंतखाबात की तरफ इन्हें बढ़ जाना चाहिए और मुज़ाकरात करने चाहिए। किसी बहुत बड़े हादसे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इतनी एक्सप्लोसिव सिचुएशन है जो इकॉनमी की है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, लेकिन सब एक अपने अपने खेल के अंदर मगन है और शायद किसी को एहसास नहीं है कि अगर एक हादसा हो गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो क्या ये हालात संभाले जाएंगे। जो कुछ 9 मई को हुआ था, क्या वो बड़ा खुशगवार वाक़या था कि उसका इंतज़ार किया जाए कि अब हम बहुत तगड़े हो जाएं कि पहले इमरान खान ही था मानता, अब हम नहीं मानेंगे। तो थोड़ा सा नरमी अपने अंदर पैदा करें और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल का सोचें। वो जो यूथ है ना, ढेरों ढेर जो बेरोज़गार है, जिसकी जेब में पैसा भी नहीं है, जो भूखे हैं, इकनॉमिक एक्टिविटी कोई नहीं है, फैक्ट्रियों में भी जॉब्स कोई नहीं है, पहले उनका सामने रखते हुए अगर आप फैसला करेंगे तो फिर फैसला लेने में आसानी हो जाएगी। और ये बिला वजह की पकड़ धकड़ ये किसी हद तक आपको फ़ायदा देगी, उससे ज़्यादा फिर ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। आज भी जेल से रिहाई हुई अली मोहम्मद ख़ान की और शहरियार अफरीदी की तो दोबारा पकड़ लिया गया। ये दुरुस्त अमल नहीं है। अगर कोई मुकदमा है तो मुकदमा चले, मुकदमे में सज़ा हो जाए वो ठीक है। इसी तरीके से इमरान रियाज़ है, उसकी जबरी गुमशुदगी के ज़ुमरे में उसकी वो आती है, तो ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक महज़ब मुल्क है और इसके अंदर ऐसे किसी की जबरी गुमशुदगी और बिल्कुल नामनासिब और काबिल मज़म्मत हरकत है। हमने पीटीआई के कुछ लोगों की फहरिस्त मुरतब की है। अभी तक हमारे पास जो इनके पार्लियामेंटेरियंस की तादाद है वो 100 से ज़ायद है, जो अपना लातल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। 108 या 110 के करीब तादाद हो चुकी है। शायद अगले चंद रोज़ के अंदर ये तादाद 10, 20, 50 और इसमें इजाफा हो जाए। लेकिन जितना डेंट पीटीआई को 9 महीने डालना था वो डाल दिया। अब ये ओवरडू कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, पीडीएम कर रही है, दोनों मिल के कर रहे हैं, दोनों को अपनी राह दुरुस्त करनी चाहिए। अब जो नाम मेरे सामने है वो सुन लें, तो पीटीआई में बाकियों के नाम एटलीस्ट मुझे सारों के नाम भी नहीं आते। इसके अलावा आमिर कियानी, फवाद चौधरी, शीरी मुजारी, मलिक अमीन असलम, मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, राजा खुर्रम नवाज, मलिका बुखारी, सैफुल्लाह नियाजी, चौधरी वजाहत, फयाजुल हसन चौहान, हुसैन इलाही, फिरदौस आशिक, मुराद रास, खुसरो बख्तियार, इब्रारुल हक, हाशिम डोगर, अली जैदी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, साइमा नदीम, असलम खान, उस्मान तरकई, मलिक जवाद हुसैन, डॉक्टर हैदर अली, हाजी शौकत अली, आफ्ताब सदीकी, फैजुल्ला कमोका, खुरम शहजाद, तैमूर भट्टी, जमील अहमद खान, और ये लंबी फहरिस्त है, मैं सारी पढ़ सकता हूँ, लेकिन शायद सारों के नाम आपको भी नहीं आते होंगे। तो जो कुछ होना था पीटीआई के साथ हो चुका है। पीटीआई ने अपने पाँव पे खुद बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मारा है और उनको जो वो कुछ बयानियाँ डेवलप कर रहे थे ना पिछले 3-4 साल, वो किसी हादसे पे मुंतज होना था, उसके बगैर ये रुक नहीं था सकता। क्योंकि इमरान खान को साबित कर दिया था कि वो सबसे दुनिया का पारसा आदमी आज की दुनिया का वही है, और ये पीडीएम वाले सारे चोर डाकू हैं। ये हमारी रेड लाइन है, जिसने उस पर हाथ डाला तो फिर वो देख लेंगे हम उसको, वो पाकिस्तान में रहता कैसे। उसका किसी स्टेज पे जाके ये ऐसा ही हादसा होना था जो हादसा हो गया, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट को अपना कसूर मानना चाहिए। 12 साल की इन्वेस्टमेंट थी जो 9 मई को जो कुछ हुआ, 12 साल की इन्वेस्टमेंट। 2011 से ये प्रोसेस लाहौर के जलसे से शुरू हुआ था। तो हमें अपनी माजी की गलतियों से सीखते हुए आइंदा की राह दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आज IMF के एक बहुत सीनियर ऑफिशियल ने स्टेटमेंट जारी किया पाकिस्तान के ऊपर। हमारे PM की तरफ से MD से रब्ता कायम किया गया, तो उन्होंने कहा कि बजट से पहले, ये जो 30 जून को बजट पास होना है, इससे पहले कोशिश करेंगे कि बोर्ड मीटिंग पाकिस्तान की हो जाए। हम इतने दुनिया में इस वक्त फंसे हुए हैं कि $2 अरब का फ़र्क रह जाए ना, तो वो IMF कहता है $2 अरब और करके लाओगे तो फिर बोर्ड पे लेके जाएंगे। तो 30 जून से पहले अगर हमारी बोर्ड मीटिंग हो जाए तो हमारे वो रुके हुए पैसे आ जाएंगे। कोशिश संजीदगी से करें कि IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाए। बजट के बाद केयर टेकर सेटअप लाएँ, फिर इलेक्शंस पे जाएँ और हम एक नॉर्मल तरीके से रह सकें। वो बच्चे जो पढ़ के यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लेकर सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ना किसी हुकूमत में बैठे किसी शख्स के पास है, ना इसका जवाब इमरान खान के पास है। ये सोशल मीडिया की कैंपेन से किसी का पेट नहीं भर सकता, और ना इसका जवाब इस्टेब्लिशमेंट के पास है। वो किसी और घोड़े को पाल लें,
किसी और घोड़े को खड़ा कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, डिलीवर नहीं होगा। डिलीवर तब होगा कि वो खुद से अपने बलबूते के ऊपर कोई आए और फिर वो डिलीवर करे। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, उनको इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शोएब शाहीन साहब हैं हमारे पास, मारूफ माहिर कानून है, खुर्रम दस्तगीर खान वफाकी वज़ीर हमारे पास हैं, और इसके अलावा मुराद राज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्मर रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मुराद राज साहब, मैंने एक लंबा इंट्रो दिया है सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ बताने के लिए, क्या आपको मेरी बात से इतफाक़ है या आपको इख्तलाफ है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नदीम साहब उनमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, मगर मैं एक आपको बताऊं कि जो 9 मई को हुआ ना, वो कोई प्लान चीज़ नहीं थी। वो जो 9 मई को हुआ वो एक रिएक्शन था जो कि आई थिंक गुस्से का था, सब चीज़ों का था। एक चीज़ें जो बिल्कुल जंबल अप करके ना एक पॉइंट तक आ गई और वो ट्रिगर पॉइंट बन गया इमरान खान साहब की जो इम्प्रिजनमेंट थी। मगर जहां पे ये चीजें कही जा रही हैं कि जी यहाँ पे कोई कैंप्स में ट्रेनिंग होती थी और इसकी कोई बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग थी, इस तरह का कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैं भी 15 साल से पार्टी में हूँ, मैंने अपने हाथ से पार्टी बनाई है। लाहौर का जलसा जब हुआ था जिसकी आपने बात की, मैं जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त लाहौर का, और अपने हाथ से हमने सब कुछ खड़ा किया था। और हमने जब आपने देखा कि 15 साल में से मैंने 13 साल सड़कों पे ही गुजारे, सो इसलिए हमने कभी भी हम उस एक्सट्रीम पे नहीं गए जिस एक्सट्रीम पे इस तरह चीजें चली गई। और वो एक्सट्रीम थी जिसमें हम लोग वो थे, और उसमें काफी लोग थे जो कि कभी भी नहीं चाहते थे कि बात इस जगह तक पहुंचे। एट दी नदीम साहब, बात जो होनी है वो टेबल पे बैठ के होनी है। जब टेबल पे मसला हल होना है, क्योंकि सड़कों पे तो नहीं होना, और हमने वो देख लिया था। 15 साल हम ये करते रहे, सड़कों पे मसला हल नहीं होता, बात टेबल पे होती है। और बात उन्हीं लोगों से होनी थी ऑब्वियसली जो इस मुल्क में है। आई मीन, हमने कोई अमेरिका से तो लोग नहीं, अब भी ऑफर दी जा रही है, तो इसलिए हमें ये पहले कर लेना चाहिए था। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहूं कि जिस पॉइंट पे हम आ गए थे, हम हमेशा कोशिश करते थे कि इस पॉइंट पे कभी भी ना आया जा सके। एक दिन जो हुआ कभी भी नहीं होना चाहिए था। एक एक्सट्रीम सिचुएशन बन गई जो कि कोई भी नहीं चाहता था। कौन चाहता है कि उसको अपने मुल्क को जल्द देखे? सो आई थिंक इट वाज अ नो रिटर्न फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, कि जिसकी वजह से आज हम लोग यहां बैठे हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज, उसकी मेन वजह क्या थी, जब खान साहब मूव हुए ना जमान पाक अपने इंजरी के बाद, कुछ ऐसे जबरदस्त एडवाइजर्स उनके साथ लग गए दिन रात, जो कि आप सोच सकते हैं कि उनको सारा वक्त नेगेटिव पॉलिटिक्स की तरफ घसीटते, और आप सोच नहीं सकते कि वो इतनी ज्यादा उन्होंने बाकी सबको पीछे कर दिया और इस तरह के कब्जा कर लिया बिल्कुल खान साहब के पाक के ऊपर। एंड इट वाज लाइक सारा वक्त वो नेगेटिव पॉलिटिक्स का सोच रहे। तो जहां पे आज वो एडवाइजर्स हमें ले आए ना, जिस नैज पे लाके खड़ा कर दिया, वो इन एडवाइजर्स का कमाल है जो कि पिछले 6 महीने से लगे हुए थे कि जी यू नो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वी शुड बी डूइंग। सो आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हुआ है। ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता, हम तो कभी चाहते थे। आई मीन, हमने इस मुल्क में रहना है, ये हमारा मुल्क है, किसी और का तो नहीं ना जी। हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हर कश्ती चला के आए हैं यहाँ पे, और 15 साल तो सिंसेरिटी के साथ दिए हैं अपने मुल्क को। सो इसलिए खुर्रम साहब से भी इस पे राय लेते हैं। खुर्रम साहब, बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए, आपको वो पोजीशन इख्तियार नहीं करनी चाहिए जो इमरान खान सड़कों पे नारे मार के, और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी वही नारे मार के कि मैं चोरों डाकुओं से बात नहीं करूँगा। आपको उससे आगे, उस गलती से बचते हुए आगे का रास्ता तलाश करना चाहिए। क्या कहेंगे? मलिक साहब, पहले तो तारीख के तलख हक़ाइक़ अपने सामने रखने हैं कि 9 मई का पहला वाक़या नहीं था। तहरीक इंसाफ ही वो पार्टी है जिसने 2014 में धरने के दौरान पाकिस्तान टेलीविज़न पर डंडों से कब्जा किया था और तोड़ फोड़ की थी। वही जमात है जिसने पार्लियामेंट का जंगला गिराया था। वही जमात है जिसने 150 से ज़ायद इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों को, एहलकारों की हड्डियां तोड़ी थी,
जख्मी किया था, जदोकोब किया था। ये वही लोग हैं जो 2016 अक्टूबर में मुसल्ला होकर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर हमला करने आए थे और इनको अटक पुल पर पसपा किया गया था।